प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। भक्त भगवान की जय। संत गुरु भगवान की जय। मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खानंद और मूर्ख नेता, चार लोग थे। मूर्ख, महामूर्ख, मूर्ख नेता और मूर्खानंद, चारों आपस में बैठे हुए थे। मन में सोच रहे थे, कहते कि सबसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कौन है इसमें। इसी में उनको आनंद आता था। तो कहा देखो हम मूर्ख हैं, हमारा पद बड़ा है। कहा क्या करते हो? कहा देखो एक आदमी आ रहा था और हम सामने खड़े थे, तो उनके पांव में खुजली होने लगी, तो उन्होंने झुक करके अपने पांव को खुजलाया। तो मूर्ख ने सोचा कि इस आदमी ने हमको प्रणाम किया। उसने जाना कि इस आदमी ने हमको प्रणाम किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, भैया जियो निक रहो, आनंद रहो, बता दिया। इसके बाद वो हंसने लगा, कहा भैया हमको तुमको प्रणाम नहीं किया था मैंने। तो कहीं हमने समझा कि शायद तुमने प्रणाम किया। तो उनका नाम था मूर्ख। अब जो महामूर्ख थे, महामूर्ख की बात है कि विद्या पढ़ लिख करके तो अच्छे अच्छे आए, अच्छी विद्या सीखी थी उन्होंने। तो अब वो जो है कुछ ऐसी विद्या को सीखा कि आए तो वो एक तो महामूर्ख वो थे कि जिन्होंने ये किया, पढ़ करके तो आए लेकिन उनको जनरल ज्ञान नहीं था। और जब जनरल ज्ञान नहीं होगा तो मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो सकता है आदमी। कैसे? उनको ऐसी विद्या आती थी, सुनो भैया, उनको ऐसी विद्या आती थी कि वो जो है मरे हुए जानवर को जिंदा कर देते। कहा अच्छा। तो जंगल में पहुंचे, वहां एक शेर मरा पड़ा हुआ था, शेर मरा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि देखो हम अपनी विद्या से इसको जिंदा करके देखें जिंदा होता है कि नहीं। उन्होंने तंत्र मंत्र किया और विद्या का, श्लोक का जो है मंत्रों का आवाहन करके और प्रयोग किया, तो शेर जिंदा हो गया। और जब शेर जिंदा हो गया तो दौड़ करके पहुंचा महामूर्ख को, महामूर्खानंद को खा लिया। इनका नाम है महामूर्ख। अरे अपनी विद्या का प्रयोग किया, अपने चले गए। और तीसरे मूर्ख नेता। मूर्ख नेता की बात यह है कि मूर्ख नेता ने कहा कि हम मूर्ख नेता इसलिए हैं कि हम अपने ससुराल गए, और जब ससुराल में पहुंचे तो शाम के वक्त पहुंचे। और शाम के वक्त जब पहुंचे तो शाम के वक्त पहुंचते पहुंचते हमारी साली जो है लाइट लेकर के पहुंची। और लाइट उस पर पुराने जमाने में डिब्बी चलती थी, डिब्बी को जलाकर पहुंची। तो हम चोरी करना चाहते थे कि हम जो है साली से पहले न मिले, और साली जब आएगी तो उनको हम मजाक करेंगे और साली को डरवा देंगे कि हम रात में भूत हैं। और जब वो डिब्बी लेकर के आई और डिब्बी लेकर के जब पहुंची तो अब पीछे पीछे जो मूर्खानंद थे वो पीछे पीछे खसकते चले गए, वो पीछे पीछे आगे आगे चलती आई। उसने सोचा कौन है जो भाग रहा है पीछे, और धीरे धीरे चले और पाछे जात रहा। चलते चलते पाछे रहा भूई चपटुआ कुआं, और रात के समय रहा डिब्बी लेके साली उनके वैसी सावत रहे, और ऐसी से इस जात रहा, पाछे पछलो में चलते रहा। और जाए कहाँ कुआं गिर गए। और जब कुआं गिर गए तब निकाले गए सब दौड़े भाई। तो कहीं कुआए तो कहीं जीजा आया रहा, और जीजा आया तो उनके नाम रहा मूर्खानंद। अच्छा, अब एक जने मूर्ख नेता रहे, तो मूर्ख नेता के कौन काम रहा है? वो अपने घर का पहुंचे तो घर वाले ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले कहें कि सुनो चलो भोजन कर लो, जलपान कर लो। तो कहीं खेबे पीबे कुछ ना, भूख नहीं है। तो कहीं चलो कुछ पानी पी लो, कहीं ना कोई मन ना है तेरे को, खाली पहुँचबे आराम करबे। और रात वहाँ जब उनके यहाँ रहा कुछ काम काज, तो मिठाई और खटाई और सब सामान बना चुना घर में सब धरा रहा है, और सबके सब सामान रखा था। तो क्या काम की कि वो जब कुछ खाइन पीन नहीं, तो रात वहाँ जब 12-1 बजा सबके सब स्वागत रहे, और सबके सब स्वागत में यहाँ जब पहुँचे जाए कहाँ हुई तो रात भूख लाग। तो भूख लाग तो कोई जगाई नहीं, तो घर में चुप्पे से घुसे, पल्ला धीरे से खोलिन, पल्ला खोली जाए कहाँ तो हुआ धरे रहा लड्डू,
वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर रखे रहा लड्डू, और लड्डू एक ठो उठाइन खाइन, एक लड्डू पेटे के चला गया और दूसरा लड्डू मुँह में धरे रहे। और तब तक के उनके साले साहब जाग गए, अंधेरिया रात रहे, जान नहीं पड़े कि क्या है, वो जाने चोर कौन आए। तो उदेर बिल्कुल कम रहा है, बोलबो नहीं, कहीं मुँह में लड्डू धरे रहा है तो कितना बोले, तो कहीं कौन है, तो इतना हाथ हलाए नो को बोले कुछ नहीं। तब वो पहुँचा, तब तनिक तनिक उजेर दिखान, तो कहीं कि कुछ नहीं, देखें कि मेहमान आए तो कहीं कि क्या बात है, तो उनके ऐसे लड्डू गाले में निकल रहा थी। अब कुछ खाई नहीं रहा, खा ली थी तो पच जा। तो कहा उनके साले साहब पहुँची, कहीं साहब जीजा की गाले में फुरिया हो गया है, संझा खाई नहीं रहा, और फुरिया लाल लाल या पाक्यू गए जरूर, तो वो ले रहा है ब्लेड, बस अच्छे लगा चर दिखाई थी, बस एक बार के गाल उनके फाट हुआ। तो कहें हम अतरे मूर्ख नेता कि जैसे भी गाल हमारे ऐसी फाड़ दी, तैसे अपन लड्डू हम घुमा ऐसी कह दी इलंग गाले में। जब ऐसी कह दी तो कह अरे राम राम राम, तो जीजा की फुरिया ऐसी आ गए, वो बाहर ब्लेड लगा के हाथ चर देती थी, बस लड्डू खाले गिर गया। तो सवेरे देखिन ठारे को आए, रिश्तेदार आए, अपन जो है अब बड़ी बेइज्जती है उनके भैया। तो एक रहा है मूर्ख, एक रहा है मूर्ख नेता, एक रहा है मूर्खानंद, और एक रहा है महामूर्ख। ये चार लोगों की बातें आपको बताई है, तो कभी भी भूल करके आप लोग ऐसा न करें, और लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, और भगवान की शरण में जाए तो आपका कल्याण हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग।